हमारे पास जो आज की प्रॉब्लम्स है पहले वो ले लेते हैं। तो वो 14th में फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट है। 14th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है आपका 14th का फोर्थ पार्ट में और फिफ्थ पार्ट में। ये एक्सरसाइज 6.3 है और एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ पार्ट है। सब जने अपनी अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो 14 का फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 0 0। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो आप सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन कराएंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x और आप इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि हो जाएगा आपके सामने m कहते हैं जिसे, जो कि हो जाएगा dy ओवर dx एट द पॉइंट ऑफ 0 0। 0 0 पॉइंट पर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। m की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 0, एक्स की जगह रखेंगे तो m की वैल्यू भी 0 आ गई। अब आपके पास पॉइंट भी 0 है और स्लोप भी 0 0 0 है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास पॉइंट है 0 0 और स्लोप है 0, स्लोप जिसे m बोलते हैं 0। तो आपके सामने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस 0 इज इक्वल टू m की जगह 0 x माइनस 0 है ना। ये x1 है और ये y1। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस 0 माइनस 1 अपॉन 0 x माइनस 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। 0 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 1 x माइनस 0। सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो 0 आ गया और राइट साइड में माइनस का x आ गया जो कि पॉजिटिव ही हो जाने वाला है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे। बताओ किसी को ऑब्जेक्शन है फोर्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 का फिफ्थ पार्ट देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट में आपको दे रखा है x इज इक्वल टू कॉस t एंड y इज इक्वल टू साइन t। आपको एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है, एट t की वैल्यू भी दे रखी है 5/4। आप इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो ये हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू, यहाँ पर आप cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन t और इधर डिफरेंशिएशन कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t तो dy ओवर dt इज इक्वल टू हो जाएगा cos t। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपके पास dx dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx dt सॉरी dy ओवर dt डिवाइड बाय dx ओवर dt इज इक्वल टू dy ओवर dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको cos t और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी दे रखी है sin t। तो ये हो जाएगा माइनस का tan t और t की वैल्यू पुट करके हम स्लोप ऑफ, हाँ जी सॉरी ये कॉट हो जाएगा माइनस का cot t। तो ये हो जाएगा आपके सामने स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको m बोलते हैं ये होता है dy ओवर dx एट t इज इक्वल टू 5/4। तो आप रखेंगे cot की जगह पर, ये हो जाएगा आपके पास m इज इक्वल टू माइनस का cot 5/4 जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपके सामने m की वैल्यू माइनस। अब m की वैल्यू आ गई, पॉइंट नहीं पता तो पॉइंट के लिए y इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में दे रखा है cos t। आप पुट करेंगे
t इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी cos पाई बाई 4, यानी कि y इज इक्वल टू 1/√2। ऐसे ही x की वैल्यू दे रखी है आपको sin t, तो आप पुट करेंगे इसमें भी सेम, x इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ना पॉइंट आपको मिल गया, और वो मिल गया 1/√2 और 1/√2। स्लोप आपको मिल गया और वो आ गया -1। अब जो पूछ रहा है वो निकाल दो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये x1 है, ये y1। y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू -1 x माइनस 1/√2। जब इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आएगा √2 - 1, या फिर ऐसे ही सॉल्व कर लो, डायरेक्ट ही हो रहा है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू -x प्लस 1/√2। आप x को एक तरफ ले जाओगे और 1/√2 को दूसरी तरफ ले आओगे, तो x प्लस का y इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2/√2। अब √2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। 2 के पास 2 बार रूट होते हैं, √2 इंटू √2 इसके फैक्टर्स। इसके बाद आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1। तो y1 की वैल्यू है 1/√2, x1 की वैल्यू है आपके सामने, ये m की वैल्यू है -1 ही है, हाँ -1, और उसके बाद x माइनस 1/√2, तो ये तो 1 हो जाएगा माइनस माइनस, तो y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू x माइनस 1/√2। आप लिखेंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो y इज इक्वल टू x इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कोई ऑब्जेक्शन? चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के पास। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 15 क्वेश्चन जिसने कर लिया उसे बहुत हद तक ये एक्सरसाइज आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले एक पैटर्न है। 15 क्वेश्चन आता है और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब 15 क्वेश्चन को आप अच्छे से ही समझ लेना। देखो ये 15th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझना है आपको ये क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, यहाँ पर ये वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। कहा क्या गया है, पढ़िए क्वेश्चन में। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। अब देखो यहाँ पर एक चीज मुझे बताइए, विच का मतलब क्या है। विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया विच। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? क्या विच का मतलब ये होगा टेंजेंट, या फिर विच का मतलब ये होगा कर्व, या फिर विच का मतलब ये होगा लाइन? विच का मतलब क्या होगा? ध्यान रखना कि यहाँ पर विच का मतलब अलग अलग समझा जाता है, लेकिन विच का मतलब है टेंजेंट लाइन यहाँ पर। तो गलत ना समझें, है ना, सही समझने की कोशिश करें। ये क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़ देता हूं मैं। कहता है क्वेश्चन में कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है जो कि इस कर्व से बनी है। ऑब्वियस सी बात, जैसे ही टेंजेंट नाम दे दिया तो दिमाग में आ गया कि सर जी अगर स्पर्श रेखा का नाम दे दिया तो एक कर्व तो जरूर होगा। तो इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में। ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 7। आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है? टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है ना। अब कहता है विच इज पैरेलल टू, तो विच मतलब टेंजेंट, जिसकी इक्वेशन करनी है, फाइंड करनी है, उसको कह रहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दिस, यानी कि ये टेंजेंट जो आपके सामने है इसके पैरेलल में एक लाइन है लाइक दिस। कहीं भी हो सकती है वो लाइन, मैंने यहां मान ली, और इसकी इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन। टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है और टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन है उसकी इक्वेशन गिवन है और कर्व की इक्वेशन गिवन है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को?
हाँ, तो करना कैसे है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, लेकिन सिचुएशन क्या है वो समझ में आई आपको? आपको अगर फाइंड करना है टेंजेंट, तो आपको क्या फाइंड करना होगा? टेंजेंट निकालने के लिए, यानी इक्वेशन निकालने के लिए आपको टेंजेंट का पॉइंट चाहिए, पॉइंट, और टेंजेंट का स्लोप चाहिए। अगर आपको टेंजेंट का पॉइंट और स्लोप मिल गया तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो फॉर्मूले में रख के, और नहीं तो नहीं निकाल सकते। तो पहले हम स्लोप निकाल देते हैं। देखो, मेरे को कहा इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये देखो ये मुझे गिवन है, तो क्या मैं इस लाइन से स्लोप नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप हमारा टेंजेंट का होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल है। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो स्लोप्स इक्वल होते हैं। अगर परपेंडिकुलर लाइंस होती तो फिर क्या कराते? तो हम स्लोप को रेसिप्रोकल करके और माइनस से मल्टीप्लाई करा देते, आ जाता। जैसे अगले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर केस है। ठीक है, ओके, स्लोप तो मुझे मिल गया, एक टेंशन तो खत्म हो गई। अब आता है पॉइंट। तो मुझे पता है कि जो स्लोप कर्व से निकलेगा इस पॉइंट पे, वही स्लोप इस पे निकलेगा, यानी कि टेंजेंट पे। ये तो पीछे भी किए थे आपने क्वेश्चन। तो ये वाला पासिंग पॉइंट निकल के आ जाएगा x1 y1। अगर पासिंग पॉइंट आपके सामने है, स्लोप आपके सामने है, तो इक्वेशन निकल जाएगी। अब इस बात को हम करेंगे कैसे वो देखिए। ये तो मैंने आपको ब्रीफ करके बताया, आप खुद से भी कर सकते हो। मेरे से पहले पहले आगे आगे चलो और करके दिखाओ, बाकी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो, ये है आपके सामने एक कर्व, और ये है आपके सामने उस कर्व का टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट, और इस टेंजेंट के पैरेलल में एक लाइन है, और वो लाइन लगभग मैंने ऐसे बनाई। हमें इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, और वो लाइन है 2x माइनस का y और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। हमें इस कर्व की इक्वेशन गिवन है, और वो दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7, और हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट, इसकी इक्वेशन निकालें। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप के लिए हमें जो दे रखा है, हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। और क्या इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है? 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 ऐसा का ऐसे, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx प्लस का 9 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 0। देन dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस का dy अपॉन dx माइनस का 2, और ये कट जाएगा, तो फाइनली dy ओवर dx। dy ओवर dx आ गया, तो ये आ गया स्लोप ऑफ लाइन। लाइन का स्लोप 2 आ गया। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो उसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? लिखेंगे लाइन इज पैरेलल टू द टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसे हम m बोलते हैं, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, तो टेंजेंट का स्लोप m है और लाइन का स्लोप 2 है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे पैरेलल कंडीशन में, दोनों स्लोप इक्वल। तो एक चीज तो हमें मिल गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे, इसको लेके चलेंगे। हमें क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू, क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7। ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7। अब आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x माइनस का 2। डिफरेंशिएशन आपको पता है। आप लिखेंगे स्लोप ऑफ कर्व, कर्व का स्लोप आया है एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर जिसे हमने x और y माना है। ये वाला पॉइंट है वो जनरल पासिंग पॉइंट है, इसे हमने x, y मान लिया। तो इस पॉइंट पर क्या आया है हमारा आंसर? 2x माइनस का 2। ये हमारा स्लोप ऑफ कर्व आया। और हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है भाई हमें? हमें पता है स्लोप ऑफ कर्व एट अ पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ
टेंजेंट। तो आपका स्लोप ऑफ कर्व है 2x माइनस का 2 और स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2, दोनों एक ही चीज होती है। तो आप लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2। ये x की वैल्यू आप पुट करेंगे इन कर्व, इन फर्स्ट, और कर्व में ही रखना है आपको, याद रखना। फर्स्ट इक्वेशन मैंने कर्व को लिखी है, आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस का 7, फाइनली y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो अब आपके पास टेंजेंट का पॉइंट भी है, पॉइंट, और वो है 2 and 7, और टेंजेंट का स्लोप भी है, और वो आपको क्या दे रखा है, वो क्वेश्चन में 2 दे रखा है। आप क्या करेंगे, ये x1 है, ये y1 है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये निकालेंगे y माइनस y1। मेरे से आगे आगे आप कर सकते हो अपनी कॉपी पे, और जहां पर आप अटक जाओ वो मेरे को देख के आप सीख लो। y माइनस का 7 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस का 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस का 7 इज इक्वल टू 2x माइनस का 4, एंड देन 2x, ये सब संख्या इधर आ जाएगी, 2x माइनस का y प्लस का 3 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 का सेकंड पार्ट यानी कि बी। देखिए क्या कहता है आपसे, ये है आपके पास बी पार्ट, और बी पार्ट में आपसे कहता है क्वेश्चन में कि आपको कहता है विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन। विच का मतलब अब की बार भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकालनी है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो टेंजेंट है उसे विच बोला है। ये है आपके पास टेंजेंट, और इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन है, और इसकी इक्वेशन आपको ये दे रखी है। बात समझ में आ गई आपको कि इस बार क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर। क्या इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, अगर आपको पीछे से आंसर इसका एनसीईआरटी में मैच करना है, कि माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। हर जगह माइनस से मल्टीप्लाई, तो फाइनली आ जाएगा y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू। ये आंसर एनसीईआरटी में पीछे लिखा हुआ है, अदरवाइज आप ये आंसर दोगे तो भी ठीक है ना। अभी फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। मैंने कहा कि अब की बार भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकालनी है, और इस बार परपेंडिकुलर सिचुएशन है, तो बहुत आसान है। हमें इसका स्लोप चाहिए, और इसका स्लोप निकालने के लिए हमें इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, है ना। और एक दूसरे को क्या करना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर बिहेव कर रहे हैं, तो m2 बराबर -1/m1 होता है, यानी कि किसी भी स्लोप को जब हम निकाल चुके हैं उसका रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, और पैरेलल के केस में उसको बराबर रख देते हैं ऐसे, है ना। बस इतना ही तो फर्क है, बाकी तो सारी कहानी वही है। तो अब जरा देखें किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ये आपका आ गया है डी पार्ट। देखिए बी पार्ट में आपसे कहा गया है, सेम कंडीशन है, मैं जरूर इसका ग्राफ भी बनाऊंगा, और ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा कि ये है आपका कर्व, ये है आपका यहाँ पर टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट, ओके। इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन है लाइक दिस, और इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, और वो पढ़ेंगे तो 5y माइनस का 15x इज इक्वल टू 13, और ये टेंजेंट है जिसको आपको फाइंड करना है। और टेंजेंट के केस में आपको क्या फाइंड करना होता है, आपको दो वैल्यूज फाइंड करनी होती है, एक तो स्लोप और एक टेंजेंट निकालना है, तो एक स्लोप और एक पॉइंट। दो वैल्यूज अगर आपको पता चल गई तो आप टेंजेंट भी निकाल लोगे। ये कर्व है, फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं, इसकी जरूरत पड़ी। तो आपको सबसे पहले लाइन की इक्वेशन दे रखी है 5y माइनस का 15x इज इक्वल टू 13। आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 5y का 5 ऐसा का ऐसे लिखेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx माइनस का 15 ऐसा का ऐसे लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 बराबर 0, तो dy ओवर dx की वैल्यू फाइनली आ जाएगी आपके पास 3, और आप लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 3। आप लिखेंगे इन परपेंडिकुलर कंडीशन
इन परपेंडिकुलर कंडीशन, परपेंडिकुलर कंडीशन में क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, जिसे m बोलते हैं -1/3, 3 का रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई। अब उसके बाद हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 7 भी दे रखा है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2x माइनस का 2। नाउ अभी आपको पता है ये आएगा स्लोप ऑफ कर्व एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर, और वो आ गया 2x माइनस 2, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वी नो दैट स्लोप ऑफ कर्व एट अ पॉइंट, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, इज इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3, एंड देन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 2, प्लस कर देते हैं इसे उधर ले जाकर, 2x इज इक्वल टू -1/3 प्लस 2, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 में से 1 गया तो 5/6। पुट इन फर्स्ट में y इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7। आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी, हो जाएगा y इज इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 और प्लस का 7। बच्चे इसे सॉल्व कर लोगे आप, y की वैल्यू निकाल लोगे, 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7/1 लगा के 36 एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 25 माइनस का 60 प्लस का 742, 2 4 7 के 21 और 4 25। कितना आंसर आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 35, इसमें जोड़ देंगे 35 तो कितना हो जाएगा, 30 जोड़ेंगे तो 80 और 70, तो 217/36। किसी का ऑब्जेक्शन है? अब ये आ गया आपके पास पॉइंट्स x और y, तो पॉइंट क्या मिला आपको, 5/6, 217/36, और स्लोप क्या मिला आपको, स्लोप मिला है -1/3 क्यों, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना -1/3, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट m -1/3। अब आपको निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस 217/36 इज इक्वल टू -1/3 x माइनस 5/6। सॉल्व कर लोगे, एनसीईआरटी में इसका आंसर है, सॉल्व करके आंसर मैच कर लेना। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। क्या दिया अगले क्वेश्चन में, ये आसान क्वेश्चन है सबसे ज्यादा। शो करना है कि एक कर्व दे रखा है और 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको शो ये करना है कि इन दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट जो है वो इक्वल है, और अगर टेंजेंट इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल है, सॉरी पैरेलल है लाइंस, पैरेलल का मतलब क्या हो गया, टेंजेंट्स इक्वल है, यानी कि पैरेलल लाइंस में m1 बराबर m2 के होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करिए, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, 21x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, +0, x की जगह पर एक बार रख दो आप 2, और x की जगह पर रख दो आप -2, रखो यहाँ पर x की जगह पर 2 रखो, फिर -2 रखो, आंसर सेम आएगा।
m1 बराबर m2 क्या आ जाएगा? हो गया शो? कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स, जबकि ये आपको दे रखा है कर्व और कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो इसका डिफरेंशिएशन करके आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट ये खुद ही दे रखा है, ये y कोऑर्डिनेट है। आपको कहता है दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में कहा है ये दोनों के दोनों क्या है? इक्वल। तो 3x² माइनस इज इक्वल टू x³ एक तरफ लेके आएंगे तो 3x² माइनस का x³ इक्वल टू 0। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है। फर्दर सॉल्व ऐसे कर देंगे कि पहले x² इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये आ गया, फिर एक बार x0, एक बार x बराबर 3, y की वैल्यू रखेंगे तो y में पुट करेंगे तो एक बार y0, y की वैल्यू 27, आंसर आ गया। कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए। आपको कहता है इसमें कि आपको ये फाइंड करना है पॉइंट्स। क्या फाइंड करने हैं? पॉइंट फाइंड करने हैं। और जबकि आपको ये दे रखा है कि ये कर्व है और ये आपको आपका जो है इक्वल है, कर्व इक्वल है स्लोप ऑफ टेंजेंट के। तो कर्व से मैंने डिफरेंशिएट किया, ये स्लोप आ गया। y कॉर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया और y कोऑर्डिनेट ये आ गया, दोनों एक दूसरे इक्वल है। ये देखो मैंने बराबर रख दिया और x की वैल्यू निकल गई। अगर x निकल गया तो उठा के रख दो वैल्यू पॉइंट पे y की जगह पर, तो आ गया आपका x और y, पॉइंट आ गया। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये मैं हिंट दे रहा हूँ, उसे पूरा भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कहता है 18 क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। कहता है कर्व y इज इक्वल टू दे रखा है एंड फाइंड ऑल द पॉइंट्स विच टेंजेंट इज पासिस थ्रू द ओरिजिन। कौन किससे पास कर रहा है? टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है। तो टेंजेंट कैसे पास करता है ओरिजिन से, वो देख लीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट कहूंगा मैं इसे। आपको y इज इक्वल टू दे रखा है 4x³ माइनस 2x⁵। देखो ये कर्व है और ये टेंजेंट है। क्वेश्चन में कह रहा है टेंजेंट जो है वो पास करता है ओरिजिन से। ये आपका टेंजेंट दे रखा है, टेंजेंट ऐसे सही है ना, टेंजेंट मान लेना। और ये ओरिजिन से पास करता है। सपोज यहाँ पर 0 0, कर्व पास नहीं करता, टेंजेंट पास करता है ओरिजिन से, है ना। तो टेंजेंट अगर ओरिजिन से पास करता है तो आप चेक करेंगे कि हमें तो टेंजेंट की इंफॉर्मेशन दी है। ऐसा भी हो सकता है कि कर्व भी ओरिजिन से पास कर रहा हो, लेकिन हमें कर्व की बात ही नहीं लेनी, हमें लेना है टेंजेंट की बात। तो हम मान लेंगे कि ये पासिंग पॉइंट जो P है ये x1 y1 है। P पासिंग पॉइंट क्या है? और ऑब्वियस सी बात है अगर ये टेंजेंट पॉइंट माना है तो ये कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व को सेटिस्फाई करने के लिए इसकी वैल्यू उठा के कर्व में रख देनी है। y1 इज इक्वल टू 4x1 की पावर 3 माइनस का 2x1 की पावर 5। ये फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दो। अब इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो आ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, देन ये आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 12x की पावर 2 माइनस 10x की पावर 4। ना आपको पॉइंट रख देना है, ये वाला पॉइंट। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसे m कहते हैं, इज इक्वल टू dy ओवर dx एट अ पॉइंट ऑफ x1 एंड y। ना आपका m की वैल्यू आ गई 12x1 की पावर 2 माइनस 10x1 की पावर 5। किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है तो बताइए। ये आपका स्लोप आ गया और ये आपका पॉइंट है x1 और y1, ठीक है ना। स्लोप है और पॉइंट है। अब आप निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
ये होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। अब आपको यहाँ पर y माइनस वाई वन की वैल्यू रखनी है तो y1 ही रहेगा, m की जगह पर रखना है 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 5 और ये जाएगा x माइनस एक्स। आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये ऊपर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट is passes through the origin। टेंजेंट इज पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो टेंजेंट तो ये है, अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है इसका मतलब इसके x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, तो 0 माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की जगह पर आ जाएगा आपके पास 12 x1 स्क्वायर माइनस 10 x1 की पावर 5 एंड 0 माइनस x1। आप मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस को बाहर ही रखेंगे, तो माइनस का y1 इज इक्वल टू माइनस अंदर x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जाएगा 12x1 का क्यूब और माइनस 10x1 की पावर 6। आप माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना देंगे। आप लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, y1 इज इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन ही था y1 इज इक्वल टू 4x1 की पावर 3 माइनस 2x1 की पावर 5 और सेकंड इक्वेशन आपके सामने है y1 इज इक्वल टू 12x1 की पावर 3 माइनस 10x1 की पावर 6। 6 कैसे आया भाई, 5 होना चाहिए था, ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब, ये देखो 4 आया है ना, ये तो 4 आएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर 4 और अगर ये 4 है तो करेक्शन कर लेना, ये भी 4 है और अगर ये 4 है तो इधर आ जाना और इसे भी 4 बताना और अगर ये 4 है तो इधर 6 कर देना, 5 6 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर भी 5 हो गया। चलो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व में दोनों y1 की वैल्यू है बराबर रख देंगे, 4x1 की पावर 3 माइनस का 2x1 की पावर 5 इज इक्वल टू 12x1 की पावर 3 माइनस 10x1 की पावर 5। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सारी संख्या एक तरफ ले आइए, माइनस 2x1 की पावर 5 माइनस का 12x1 की पावर 3 प्लस 10x1 की पावर 5 इक्वल टू 0। आप देखेंगे तो क्यूब वाली संख्या एक तरफ जुड़ जाएगी, घट जाएगी, माइनस का 8x1 की पावर 3 निशान माइनस का लगेगा, ऐसे ही 10 और 2 भी घट जाएगा लेकिन निशान इस बार प्लस का लगेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस का 8x1 की पावर 3 कॉमन, 1 माइनस का x1 की पावर 2 इक्वल टू 0। x1 एक बार 0 हो गया और x1 एक बार 1 आ गया और x1 एक बार -1। ये वैल्यूज उठा के रखनी है क्वेश्चन में। 14 फर्स्ट क्वेश्चन के साइड में मैंने बताया था y1 की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू हो जाएगी आपके सामने 4 0 की पावर 3 माइनस का 2। अभी बता दो, y1 इज इक्वल टू 0, y2 4 1 की पावर 3 2 इंटू 1 का स्क्वायर, y2 इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 2 माइनस 1। तो ये तो हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2। ये समझ में आया यहाँ तक। अब एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, देखो मैं स्टार्टिंग से समझा देता हूं कि अगर ये पॉइंट टेंजेंट का पॉइंट है तो कर्व का भी तो पॉइंट है ये, और अगर कर्व का पॉइंट है तो कर्व में पास कर देंगे x1 और y1 की जगह पर, ये आ गया।
ठीक है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमारा पास आ गया है। हमसे सारे पॉइंट्स पूछ रहा था, तो एक पॉइंट तो हमारा आ गया 0 0, दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 1 और 2, तीसरा पॉइंट आ गया -1 और माइनस। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ये आपका आंसर आ चुका है। अब इसके बाद मैं आपको हिंट देता हूँ ताकि आप क्वेश्चंस कर सको, क्योंकि सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। अब कोई नई नई चीज़ है नहीं, बस आपको जज्बा दिखाना है करने का। ठीक है, तो आप जल्दी से अगला क्वेश्चन पढ़िए। 19वां क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सेम पिछले पेज पर इसी जगह पर आपको 19वें क्वेश्चन की जगह शायद 7वां क्वेश्चन दे रखा था और वो यही था। सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जैसे 19वां है ऐसा जैसे कि 7वां क्वेश्चन कहता है आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशिएशन करके dy/dx निकाला जा सकता है सचिन के नहीं निकाला जा सकता? जैसे ही डिफरेंशिएशन आएगा कहता है क्वेश्चन कि ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब बराबर में 0 रख देना, dy/dx बराबर में 0, और x की वैल्यू निकल जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी उठा के यहाँ रख देना, y की वैल्यू निकल जाएगी, और यही तो पॉइंट्स है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 करना है वैसे करना है। 14 क्वेश्चन की रेफरेंस लिख लीजिए यहाँ पर, ये 7th क्वेश्चन की रेफरेंस है। तो आपको कहता है नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जबकि कर्व दे रखा है, पॉइंट दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन 14 में आपने बहुत बार किए। देखो, कर्व दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, कर्व था, पॉइंट था, कर्व है, पॉइंट है, तो आपको कर्व का डिफरेंशिएशन कराना होता है, पॉइंट को रख देना होता है, स्लोप आ जाता है। स्लोप और पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल जो भी पूछे निकल जाता है। तो इसमें भी तो यही है, इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a dy/2ay dy/dx इज इक्वल टू 3x²। आप x की और y की वैल्यू क्या रखोगे, am² और am³, और यही आपका x1 और y1 भी कहलाएगा और पॉइंट बन जाएगा। निकाल लोगे स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसी तरीके से आपको आगे करना है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच द कर्व दिस कर्व विच आर पैरेलल टू लाइन। मैंने बताया ना आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। इस बार ये कर्व है और इस कर्व के अंदर ये टेंजेंट है, टेंजेंट तो जरूर बनेगा तभी तो नॉर्मल बनेगा। आपका नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, यानी कि ये नॉर्मल है, आपका नॉर्मल ये है, इसको आपको फाइंड करना है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बेटा फाइंड करने के लिए हमें स्लोप और पॉइंट चाहिए। कहता है विच का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इस बार नॉर्मल हो गया। नॉर्मल के पैरेलल में एक लाइन है, यानी कि नॉर्मल के पैरेलल में मतलब ये, नॉर्मल के पैरेलल में एक लाइन दे रखी है ये, है ना। तो इसकी इक्वेशन दे रखी है आपके सामने ही। तो जो स्लोप इसका आएगा वही स्लोप नॉर्मल का आएगा। तो एक तो निकल गया हमारा आंसर, स्लोप तो निकल गया नॉर्मल का। पॉइंट कैसे निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देना तो टेंजेंट का स्लोप निकल के आएगा -1/n। और फिर वही पुराना तरीका जैसे मैंने 14th क्वेश्चन कराया था, 14 या 15, सेम उसी तरीके से आप निकालेंगे। पॉइंट पॉइंट निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा और आंसर आएगा। जिसको नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे जरूर, तब मैं आपको इसका क्वेश्चन पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। 22 क्वेश्चन आपको करना है। 22 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए आपको दे रखा है पैराबोला, आपको दे रखा है पॉइंट। आप क्या करेंगे, इस पैराबोला का डिफरेंशिएशन कर देंगे और dy/dx आ जाएगा। उसके बाद इसमें पॉइंट की वैल्यू रख देंगे, ये जो पॉइंट दे रखा है, और स्लोप आ जाएगा। स्लोप आपके सामने है, पॉइंट आपके सामने, इक्वेशन निकाल के पीछे चेक कर लो, मैच कर लो। ये 23 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये आप कर सकते हो। हाइपरबोला दे रखा है और पॉइंट दे रखा है, इसको आपको करना है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको इसका डिफरेंशिएशन कराना है, एक्स की और वाई की जगह वैल्यू रखनी है, स्लोप आ जाएगा। वो स्लोप और ये पॉइंट, इक्वेशन निकालो, पीछे मैच करो। जैसे मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराया, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। कहता है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, कर्व ये है, पैरेलल टू, विच का मतलब टेंजेंट, पैरेलल टू द लाइन। ये मैंने आपको 15 का एक पार्ट कराया था, सेम कॉपी करना है, आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट में कहता है स्लोप ऑफ नॉर्मल दे रखा है आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए, कर्व दे रखा है और आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा m और नॉर्मल उसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर दो। नेक्स्ट में लाइन दे रखा है और कर्व दे रखा है, दोनों का स्लोप निकाल के इक्वल करो और देखो पॉइंट कैसे निकले। अप्रोक्सीमेशन टॉपिक आपकी क्लास में है नहीं, तो इसका मतलब अगली क्लास में इस टॉपिक के डाउट्स जो भी होंगे वो करके हम फिनिश कर देंगे इस टॉपिक को अच्छे से। ठीक है ना। तो जो डाउट होंगे वो बताना मेरे को अगली क्लास में।